गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको करवाया था रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। और मैंने आपको निकलवाई थी पॉइजन इक्वेशन। तो अब उनके बेसिस में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। शायद हमने कुछ क्वेश्चन तो किए थे पर कुछ कम किए थे क्वेश्चन, तो एक दो चार क्वेश्चन और देख लो इन एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस following adiabatic reversible expansion, following adiabatic reversible expansion, plot of log p versus log v as linear, then slope will be, स्लोप भी पूछ रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ, ए ऑप्शन है 1 बाई गामा, बी ऑप्शन है -1 बाई गामा, सी ऑप्शन है गामा, डी ऑप्शन है माइनस गामा। ये आया हुआ है भाई गेट 2000 के अंदर। किसके अंदर? गेट 2000 के अंदर आया ये क्वेश्चन। तो ये क्या है? फॉर एन आइडियल गैस फॉलोइंग एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, प्लॉट ऑफ log p वर्सेस log v एज लीनियर देन स्लोप विल बी, ठीक है। स्लोप पूछा गया है आपसे, एक बार देख लेता हूं वीडियो क्लियर है या नहीं है। हाँ ठीक है। अब देखो इसके अंदर सॉल्यूशन देखो इसका। कोई भी मेरे पास एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। हमें प्लॉट निकालना log p और log v का, ठीक है। और उसने बताया ये जो प्लॉट है वो कोई लीनियर आ रहा है, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा मेरा? तो अब आप चीज देखो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो नाम सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए आप पॉइजन इक्वेशन यूज कर सकते हैं केवल और केवल रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो क्या होती है पॉइजन इक्वेशन यूज कर ले, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, किसे डिनोट कर लो? के से डिनोट कर लो, ठीक है। हमें log p और v का निकालना है ग्राफ, तो v को उस साइड लेके चले जाओ। p क्या हो गया? k डिवाइडेड बाई v की पावर माइनस गामा, ठीक है। सॉरी प्लस गामा, ये नीचे गया ना v की पावर गामा। अब p किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट v की पावर माइनस गामा। दोनों साइड log ले लूं मैं, लॉगरिथम log p इज इक्वल टू log k प्लस log की साइड लेंगे तो गामा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, माइनस गामा बाहर। ये क्या हो गया? log v। आई बात समझ में? अब क्या क्या किस किस का ग्राफ है? log p वर्सेस log v। y मतलब ये हो गया log p, ठीक है। log v मतलब x ये हो गया, ये क्या होगा? m, ये प्लस में c। इक्वेशन बन गई ना y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये पे क्या मान लिया मैंने? मान लो log p, ठीक है। ये क्या है? log v। x एक्सिस को log v मान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन आएगी, इंटरसेप्ट कोई इंटरसेप्ट होगा log k, मान लो यहां तक या यहां तक कोई भी इंटरसेप्ट है log k है, ठीक है। अब क्या है? स्लोप क्या है? नेगेटिव है। स्लोप क्या होगा? m क्या होता है? स्लोप होता है, नेगेटिव है तो क्या जाएगी? स्ट्रेट लाइन पर डिक्रीज होगा, ठीक है। ये होगा log p वर्सेस log v का ग्राफ। स्लोप क्या होगा? माइनस गामा। इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। मिटा दे इसका आंसर डी है ना, माइनस गामा। स्लोप भी है ना हमसे, हाँ ठीक है। ये गेट 2000 के अंदर था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस जिसका सीवी हमें गिवन है 1.5 आर, जिसका सीवी हमें गिवन है 1.5 आर, ठीक है, इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली
is expanded adiabatically, ठीक है, लिख लेना adiabatically, is expanded adiabatically from 1 decimeter cube to 10 decimeter cube, ठीक है। The initial temperature is 700 Kelvin. The initial temperature is 700 Kelvin. Then final temperature will be final temperature will be फर्स्ट प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबली, एक बार बता रहा है रिवर्सिबली, सेकंड इरिवर्सिबली, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, टेम्परेचर वन मोल को आइडियल गैस गिवन है हमें, सीवी उसका गिवन है, वो एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली, कितना 1 डेसीमीटर क्यूब टू मतलब 10 डेसीमीटर क्यूब एक्सपेंड कर रही है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 1 से 10 हो रहा है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है, हमें फाइनल टेम्परेचर पूछा है। रिवर्सिबल के अंदर और इरिवर्सिबल के अंदर सीधी सी बात अलग अलग होगा टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस ही अलग अलग होता है, रिवर्सिबली स्लो होता है, इरिवर्सिबली क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। तो मेरे को पहले रिवर्सिबली एडियाबेटिकली अगर मेरे को निकालना है टेम्परेचर, तो आप सीधी सी बात है, मैंने बताया रिवर्सिबली एडियाबेटिक जहां भी आपको दिखाई दे आपको ध्यान में आना चाहिए क्या, पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है इनिशियल टेम्परेचर, आप लिख लो जो गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर 700 केल्विन है, V1 हमें गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब, हमें V फाइनल V2 गिवन है 10 डेसीमीटर क्यूब, हमें क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, रिवर्सिबली। तो क्या निकल जाएगी TV गामा -1, ठीक है। T1 क्या होती है, पॉइजन, टेम्परेचर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, TV गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। आई बात समझ में। अब देखो यहां से T1 क्या है मेरा 700 केल्विन, वॉल्यूम V1 गिवन है 1 वॉल्यूम गिवन है, गामा, अब गामा नहीं है, मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन में करवाया है काफी बार, अगर आपको कुछ ना कुछ ऐसे मिलेगा, हीट मिलेगा, सीवी मिलेगा, सीपी मिलेगा, ठीक है, उससे आप गामा निकाल लोगे। क्यों, गामा क्या होता है, सीपी बाई सीवी होता है गामा, सीवी आपके पास है, सीपी निकाल लो पहले तो, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। सीवी कितना है आपके पास 1.5 आर, तो सीपी आर प्लस सीवी, सीवी कितना है 1.5 आर, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 आर सीपी, ठीक है। गामा निकाल लो, सीपी बाई सीवी 2.5 आर, सीपी आ गया 2.5 आर, सीवी कितना है, सीवी कितना है जी 1.5 आर, 1.5 आर, ये नॉर्मली किसके बराबर आएगा 1.66 के लगभग आएगा, 1.66 के लगभग आएगा, ठीक है। तो गामा की वैल्यू पुट कर दो 1.66 माइनस 1, T2 हमें निकालना ही है, V2 गिवन है 10, गामा कितना है 1.66 माइनस 1, ठीक है, 700 इंटू 1 की पावर 0.66, T2 इंटू 10 की पावर 0.66, ठीक है। अब क्या करो, लोगरिथम ले लो दोनों साइड, लोगरिथम ले लो, ठीक है, लोग 700 प्लस 0.66 लोग 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, लोग 1 क्या होता है 0, लोग T2 प्लस 0.66 लोग 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से आप T2 सोल्व करोगे तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, ठीक है, आपको तरीका आना चाहिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसका T2 है 151 केल्विन, 1151 केल्विन। आई बात समझ में, एक बार देख लेता हूं, हाँ 151 केल्विन, सब क्लियर है, मिटा दे इसको। अब बात करें किसकी, रिवर्सिबली तो हमने निकाल लिया,
अब क्या निकालना है, इरिवर्सिबली। देखो मैंने पहले भी पीछे क्वेश्चन करवाया है कि रिवर्सिबली को किसी को अप्रोच करना हो क्वेश्चन को, तो पॉइजन इक्वेशन ध्यान में लेके आओ, ठीक है। अगर इरिवर्सिबली को क्वेश्चन की तरफ जाना है तो मैंने आपको बताया था, आपको 100 में से 99 या 100 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे नेट के अंदर, जेम के अंदर, किसी के अंदर भी। क्या बताया था मैंने, वर्क डन किसका होता है, इरिवर्सिबल का वर्क डन किसके बराबर होता है, CV T2 माइनस T1, ठीक है, और P एक्सटर्नल माइनस P2 V2 माइनस V1, मैंने पीछे करवा रखा है भाई ये, ठीक है। और n मोल के लिए बात करें तो ये NCV T2 माइनस T1 हो जाएगा, पर ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 मोल के लिए है। अब हमें n कुछ लगा, आप n भी लगा के देख लो, चलो देखो मैं आपको बता देता हूं वर्क डन है। अगर n मोल के लिए बात करूं NCV T2 माइनस T1 कर दूंगा। अब यहां प्रेशर की बात करूं तो NR T2 बाई V2 हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। n से n तो फिर भी कट गया, n से n तो फिर भी कट गया, ठीक है। ये आपको बताने के लिए है, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए वहां पे। अगर वहां पे नॉर्मली क्वेश्चन में 1 मोल ही मिलता है, अगर 1 मोल हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, आपको अदर मोल दिखाई दे तो भी क्या हो जाता है, दोनों साइड कट जाता है। चलो रिलैक्स करो, अब बात को सुनो। CV है, CV कितना है मेरा 1.5 R, 1.5 R लिख लिया। T2 क्या है, हमें T2 तो निकालना है ना, फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है। T1 क्या है, T1 है हमारे पास, हाँ 700 केल्विन है। T1 क्या है, 700 केल्विन है। R है, किसके अंदर चल रहा है ये प्रोसेस, R डेसीमीटर क्यूब, इसकी R की वैल्यू इस साइड ये R है 1.5 R, R से R कट जाएगा, ठीक है। R है 1.5 R, उससे R कट जाएगा। एक बार लेके चलो माइनस R, T2 कितना गिवन है हमें, T2 निकालना है। V2 क्या है, V2 10 डेसीमीटर क्यूब है, और V2 माइनस V1, ठीक है। ये आप ऐसे कर लो, सिंपल करने के लिए V2 को अंदर ले जाओ, बार बार वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, V2 को अंदर ले जाओ, 1 माइनस V1 बाई V2। आप ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसान करने के लिए मैंने कर दिया, R को क्या कर दिया, R से डिलीट कर दिया, ठीक है। 1.5 T2 माइनस 700 माइनस T2 1 माइनस 1/10, ठीक है। यहां से आप बस एक वेरिएबल है T2, आप उसको सोल्व कर लोगे, उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं 437 केल्विन, ठीक है। मिटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, आप एक चीज याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन है उसमें ये है कि मेरे को ऐसा कोई नेट के अंदर आया हुआ मिला नहीं है, वरना कोई मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, शायद असाइनमेंट में कोई नजर में आया तो फिर बता देंगे हम आपको। पर आप क्या काम करो, एक नोट करके एक बात लिख लो कि जहां पे भी आपको क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट प्रेशर गिवन है ना, कि भाई मेरा जो सिस्टम है किस पे काम कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो सिस्टम कैसा होगा, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, कि मतलब एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा प्रेशर, और एकदम क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे मान लो प्रेशर यहाँ पे मैं 2 ATM सिस्टम काम कर रहा है, मान लो मेरा ये सिस्टम है 2 ATM है यहाँ पे, ठीक है। 2 ATM लग रहा है, अंदर से कुछ भी लगा कट पिट के, अगर ये सिस्टम के ऊपर 2 ATM है, अगर मैं क्या करूँ, एक कांस्टेंट प्रेशर लगा लूँ 10 ATM का, ठीक है। सिस्टम कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, और रुकेगा उस टाइम पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर ही लग रहा होगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। रिवर्सिबल के अंदर तो वेरी करेगा प्रेशर, अभी ये था पी एक्सटर्नल थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, वहां तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा। पर अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबल प्रेशर की, तो वो क्या है, एक बार प्रेशर अप्लाई करने से सिस्टम जहां पे लेके आना है वहां पे चला जाएगा। अंदर का प्रेशर हो चाहे बाहर का, एक्सपेंड कर रहा हो चाहे कंप्रेस कर रहा हो, तो एक्सटर्नल प्रेशर की बात होगी वहां पे। आपको क्या माइंड में लेके आना है क्वेश्चन के अंदर, कि वो प्रोसेस मेरा क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। आप नोट करके आप क्या लिख लो, इसके अंदर क्या लिखोगे, आप लाइन बना लो भाई इंग्लिश के अंदर, व्हेन, ये लिख लो, इन एनी क्वेश्चन इफ एग्जामिनर गिवन एक्सटर्नल प्रेशर, if any question examiner given any external pressure in question, then it means it will be
then it means it will be irreversible process, that it means it will be irreversible process। ठीक है, आप इसके अंदर लिख लेना। आपको ये आपको बस समझ में आना चाहिए कि भाई जहां भी आपको एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है, क्वेश्चन तो है मेरे पास पर उसका क्या है, मेरे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि वो किसी डीपीपी का था क्वेश्चन, तो किसी असाइनमेंट के अंदर आएगा, किसी नेट के क्वेश्चन को तब देखते हैं। तो क्वेश्चन, ठीक है, ए सैंपल ऑफ आर्गन गैस, ए सैंपल ऑफ आर्गन गैस, ए सैंपल ऑफ आर्गन गैस at 1 atm and at 1 atm and 27 degree Celsius and 27 degree Celsius expand reversibly and adiabatically and adiabatically from 1.25 liter to 2.50 liter to 2.50 liter। तो क्या, then change in enthalpy, then change in enthalpy क्या होगी, then change in enthalpy क्या होगी, एंथैल्पी क्या होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन है लेस देन 0, बी ऑप्शन है ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन है 0, डी क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखो इसका। मेरी कोई सैंपल आर्गन गैस का, एक एटीएम उसका प्रेशर है, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम है उसका इतने से इतना लीटर, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी बतानी है आपको। चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर होती है, डीएच किसके बराबर होती है, एनसीपी डीटी T2 - T1, ठीक है। डीयू क्या होता है, एनसीपी T2 - T1, डीएच क्या हुआ, एनसीपी T2 - T1। सिस्टम क्या कर रहा है मेरा, एक्सपेंड कर रहा है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है। मैंने आपको बताया है, पीछे आपको आराम से बताया है मैंने कि अगर मेरा सिस्टम एडियाबेटिकली कंप्रेस करेगा तो क्या है, जो मेरा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई मैंने क्या बताया था, अगर मेरा सिस्टम कोई भी कंप्रेस कर रहा हूं और एडियाबेटिकली है, ठीक है, एडियाबेटिकली है, तो ना तो हीट बाहर जा रही है, ना कोई अंदर आ रही है, ना कोई हीट बाहर जा रही है। मैंने कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने से मॉलिक्यूल के नजदीक आ गए, कोलाइड करेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब जो एनर्जी इंक्रीज होगी उन मॉलिक्यूल्स की वो बाहर तो जाएगी नहीं, वो क्या है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उनका टेम्परेचर खुद का क्या है इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक्सपेंड कर देंगे उसी सिस्टम को एक्सपेंड कर देंगे तो मॉलिक्यूल को कम कोलाइड करेंगे, स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए, कम कोलाइड करेंगे तो क्या है एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब खुद का क्या कर लेंगे, टेम्परेचर भी क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। तो मतलब एक्सपेंड के अंदर जो T2 है वो लेस होगा T1 से, एक्सपेंड के अंदर जो टेम्परेचर है T2 वो लेस होगा किससे, T1 से। तो मतलब एक्सपेंड के अंदर जो T2 है वो किससे कम होगा, T1 से। तो T2 - T1 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ना, ठीक है। तो डीएच भी मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, ठीक है। एन है नंबर ऑफ मोल्स है, कोई इंटीजर है, कोई नेगेटिव नहीं होगा, सीपी है पॉजिटिव होता है, सीपी और सीवी की वैल्यू, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब डीएच मेरी क्या है, लेस देन 0। तो मिटा दें, देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस लिखो, क्वेश्चन लिखो, इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द रेशियो T1/T2 is equal, the ratio T1/T2 is equal, T1/T2 is equal, ठीक है। फर्स्ट है
P1 बाई P2, गामा माइनस वन बाई गामा, गामा माइनस वन बाई गामा। बी ऑप्शन है इसका V1 बाई V2, V1 बाई V2, गामा माइनस वन बाई गामा, गामा माइनस वन बाई गामा। बी ऑप्शन लिख लो इसको। सी ऑप्शन है मेरा V1 V2, V1 V2, गामा माइनस वन बाई गामा, गामा माइनस वन बाई गामा। डी ऑप्शन है V2 बाई V1 गामा, V2 बाई V1 गामा। सॉल्यूशन देखो, कोई भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब पॉइजन इक्वेशन से ये रिलेशन निकालिए, रेशियो निकालना है T1 बाई T2 का। आपको अलग अलग निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को पता है इसका ऑप्शन ए है, तो मैं वैसे P और T की रिलेशन से निकाल लेता हूं, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, P1 माइनस गामा, T गामा कांस्टेंट, मुझे पता है पॉइजन इक्वेशन से P और T की रिलेशन निकलवाई थी। मेरे को पता है इसका ऑप्शन ए है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चल लेता हूं, ठीक है। तो आप अलग अलग वे करके देखोगे तो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। अगर मैं बात करूं P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा, ठीक है। मेरे को T1 बाई T2 निकालना है, T1 बाई T2, ठीक है, होल पावर गामा कर लो, ठीक है। यहां से क्या आ गया, P2 बाई P1 1 माइनस गामा। तो यहां से क्या आया, P1 बाई T2, P1 बाई T2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 1 माइनस गामा, डिवाइड क्या कर लो गामा, उस साइड भी डिवाइड कर दिया, इस साइड भी, ठीक है। तो T1 बाई T2 आ गया, क्योंकि मेरे को T1 बाई T2 चाहिए था एग्जैक्ट, कोई पावर वावर नहीं चाहिए थी मेरे को। ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन के अंदर P1 ऊपर है, ऑप्शन के अंदर P1 ऊपर है, तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव आ जाएगा ऊपर, तो 1 माइनस गामा किसके अंदर हो जाएगा, गामा माइनस 1 बाई गामा, T1 बाई T2, ठीक है। बात आई समझ में आपको। तो मेरे को क्या निकाला था, T1 बाई T2 निकाला था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखो, अब एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि हमें ग्राफ मिलेंगे, काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर हमें ग्राफ मिलेंगे। हमें उस ग्राफ के अंदर ये बताना है मेरा कौन सा ग्राफ कौन से प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि किसका स्लोप ज्यादा है, किसका कम है। वर्क डन का अगर आपसे कोई पीवी ग्राफ दे दे आपको, तो आपसे पूछे कि भाई ये 3-4 आपको क्या दे दे, उसके अंदर के लाइन डाल दें, ठीक है, स्लोप बना के 3-4 लाइन डाल दे। तो अब आपसे पूछेगा कि भाई किसका ग्राफ क्या है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसका स्लोप ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका मतलब आप देखो, चलो कैसे, वर्क डन किसके अंदर ज्यादा होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर होता है, एडियाबैटिक के अंदर होता है। आप आइसोबारिक और आइसोकोरिक को तो पहचान लोगे। आइसोबारिक मतलब जहां प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो पीवी के अंदर, पी के अंदर जहां से प्रेशर कांस्टेंट हो तो वो आइसोबारिक हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा तो आइसोकोरिक हो जाएगा। तो मतलब ये तो आप समझ ही गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के केस में, कि भाई एडियाबैटिक की कौन सी ग्राफ कर्व होगी और दूसरी आइसोथर्मल की कौन सी कर्व होगी। उसके लिए हम देख लेते हैं, आप पॉइंट बना के लिख लो। इसके अंदर क्वेश्चन ढंग से बना नहीं रखा, प्रूव ऐसे लिख लो, प्रूव दैट स्लोप ऑफ, नहीं ऐसे लिखो, ऐसा लिखो, हाँ, प्रूव दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व is more than slope of isothermal curve, ठीक है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। अब देखो सॉल्यूशन, देखो
हमें प्रूव करवा लिया। आपको याद रखना है कि भाई एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप है वो ज्यादा होता है। जो एडियाबैटिक कर्व होती है उसका स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। आप देखो कैसे स्लोप क्या है, किसकी बात करें हम, पीवी ग्राफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पीवी की। तो स्लोप क्या हो जाता है, डीपी बाई डीवी, डीपी बाई डीवी स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो दोनों के अंदर डीपी बाई डीवी निकालो। एडियाबैटिक की बात करूं मैं, एडियाबैटिक की बात करूं, ये कोई ग्राफ है, हाँ एडियाबैटिक की बात करें तो आइसोथर्मल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू, आइसोथर्मल के लिए बात कर लेता हूं, फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होगा। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। एक बार तो क्या कर दो, v को कांस्टेंट कर दो, एक बार तो dv, p को कांस्टेंट कर दो, एक बार v को कांस्टेंट कर दो। उस साइड क्या है, कांस्टेंट है तो जीरो। ठीक है, अगर आप यहां से निकालो v dp इज इक्वल टू माइनस p dv, dp बाई dv आप अगर निकालोगे, यहां से dp बाई dv निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस v बाई p बाई dp बाई dv माइनस p बाई v। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं किसकी बात करूं, फॉर एडियाबैटिक, फॉर एडियाबैटिक। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डीपी एक बार कर दो, वी को डिफरेंशिएट, पी को कांस्टेंट रख लो, डिफरेंशिएट करोगे तो गामा बाहर आ जाएगा, वी की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, प्लस में एक बार क्या कर दो, पी को डिफरेंशिएट कर दो, डीपी बाई जीरो। ठीक है, और अब क्या करो, मैं ये किसके लिए निकाल रहा हूं, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, मैंने क्या लिखवा, ये पॉइजन इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, इन रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा हूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल की और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, पॉइजन इक्वेशन, और पॉइजन इक्वेशन किसके अंदर लिख सकते थे, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर डीपी बाई डीवी निकालो, यहाँ से डीवी भी आएगा, यहाँ डीवी भी आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब करना डीपी बाई डीवी करना, डीपी बाई डीवी करना। आप क्या करोगे, इसको उस साइड लेके जाओ, v की पावर गामा dp इज इक्वल टू माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस वन dv। आप क्या करो, dp बाई dv करो, dp बाई dv। तो इस साइड इसको लेके जाओ, v की पावर गामा माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस वन v की पावर गामा। यहां तक बात ठीक है। v की पावर गामा माइनस वन को कैसे लिख सकता हूं, v की पावर गामा इंटू v की पावर v की पावर माइनस वन, ऐसे लिख सकता हूं। इनको ऐड करेंगे पावर को तो गामा माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए क्या, क्योंकि ये यहां से यहाँ कट हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, माइनस गामा p अपॉन में v, माइनस गामा p अपॉन, ये किसका स्लोप हो गया, dp बाई dv का। ये किसका स्लोप हो गया, एडियाबैटिक का। ये किसका स्लोप है, एडियाबैटिक का। ये किसका है, आइसोथर्मल का। ठीक है, ये किसका है, आइसोथर्मल का। अरे भाई फोन कर रहे हैं बार बार। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब देखो स्लोप देखना है मेरे को, तो अब क्या करो, इन दोनों को, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक को क्या करो, इसको मेरे को वो देखना है रेशियो। तो ऐसा कर लो, सेकंड इक्वेशन मान लो इसको, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, सेकंड को डिवाइड कर दो। ये किसका है, डीपी बाई डीवी, ये तो है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक किसके बराबर है, माइनस गामा पी बाई वी, माइनस गामा पी बाई वी। समझ रहे हो ना आपको, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल किसके बराबर आ गया, माइनस पी बाई वी। तो एडियाबैटिक को स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर दो, स्लोप ऑफ क्या कर दो, आइसोथर्मल कर दो। एडियाबैटिक की वैल्यू क्या है, माइनस गामा पी बाई वी, आइसोथर्मल की वैल्यू क्या है, माइनस पी बाई वी, माइनस से माइनस कर दिया, पी बाई वी से पी बाई वी करके ये क्या होगा, गामा। ठीक है,
तो ये दिखाई दे रहा है आपको नीचे का, हाँ ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। तो क्या मैं लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है वो कितना टाइम है, गामा टाइम्स किसका है, गामा टाइम्स क्या है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल का है। ठीक है, आप इस बात को याद रखना, ये रामायण महाभारत याद नहीं रखनी बीच की, कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कितना है, गामा टाइम्स है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल का। कैसे है देखो, मिटा दे, मैंने डीपी बाई डीवी पीवी ग्राफ के लिए निकाला है, ये आपको पीवी ग्राफ के लिए ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि किसके लिए, पीवी ग्राफ के लिए आप एक चीज बताओ, मैं ये कोई पॉइंट मान लेता हूं, ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये प्रोसेस क्या होगा, ये यहां पे क्या प्रेशर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो पी कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक में। अब आपको ये दो लाइन मिलेगी, इसमें कंफ्यूजन होगा। आपको क्या है, स्लोप क्या पता है, एडियाबेटिक का ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा है, गामा टाइम्स ज्यादा है आइसोथर्मल से। तो क्या है, एक्स एक्सिस से देखते हैं, कोई भी पॉइंट से जहां स्लोप देखना है वहां पे क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो मैंने सीधी कोई लाइन ड्रॉ कर ली। अब किसका स्लोप ज्यादा है, इस रे का ज्यादा है, इसका है, तो एंगल किसका ज्यादा है, इसका है ना, इसका जो ये जो लाइन है मेरी, ये जो कर्व है, इसका स्लोप ज्यादा है एक्स एक्सिस से, तो मतलब स्लोप इसका ज्यादा है, तो मतलब ये कौन सी कर्व होगी, एडियाबेटिक कर्व होगी। ये कौन सी कर्व होगी, एडियाबेटिक कर्व होगी। ये कौन सी होगी, आइसोथर्मल हो गई। ये कौन सी होगी, आइसोथर्मल। ठीक है, ये क्या होगी, आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक। अगर मैं बात करूं वर्क डन किसके अंदर ज्यादा होगा, तो देखो वर्क डन क्या होता है भाई, पीवी, जो ज्यादा पीवी ले रहा है, पीवी ही तो क्या होता है, डब्ल्यू का होता है पीवी, वर्क डन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो देखो ज्यादा एरिया कौन सा कर्व कर रही है, आइसोथर्मल वाली कर रही है ना, ये देखो, ये को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं इसको। ठीक है, ये एडियाबेटिकली वाली तो क्या कर रही है, कम कर रही है एरिया, और ज्यादा एरिया कौन सी कर्व कर रही है, आइसोथर्मल। तो सिंपल सी बात है, जो वर्क डन है वो किसके अंदर ज्यादा होना चाहिए, आइसोथर्मल वाली कर्व के अंदर ज्यादा होना चाहिए। किससे, एडियाबेटिकली से, किससे, एडियाबेटिकली कर्व से, किसके अंदर, वर्क डन आइसोथर्मल के अंदर ज्यादा होना चाहिए। तो आप वर्क डन भी चेक कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई पॉइंट गिवन हो वहां से आप क्या करो, प्रोजेक्शन डाल के देख लो। ठीक है, कि एरिया कौन सा ज्यादा कर्व कर रही है, जोन सी कर्व ज्यादा एरिया कर्व कर रही है वो आइसोथर्मल है, और दूसरी क्या हो जाएगी, एडियाबेटिक। इस पे देखो मैं इसको वैसे प्रूव भी करके देख लेते हैं, क्यों वर्क डन ज्यादा होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये बार देख लेता हूँ कितने टाइम का वीडियो हो गया आपका। भाई देख लो, ये पॉइंट जल्दी से देख लो। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। कंपैरिजन अबे कौन कौन कर रहा है बार बार, कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबली आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबली आइसोथर्मल expansion, reversibly isothermal expansion and reversibly adiabatically expansion and reversibly adiabatic expansion। सॉल्यूशन देखो, हमें प्रूव करना है, जल्दी से देखो भाई, रिवर्सिबली आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर ज्यादा मतलब कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबली आइसोथर्मल, एक्चुअल में कंपैरिजन किसका है, इसने ये भी नहीं बताया, प्रेशर और वॉल्यूम का कंपैरिजन है कि किसके अंदर ज्यादा वर्क डन होगा। ठीक है, कंपैरिजन किया गया है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से देखो इस पॉइंट को, क्योंकि वीडियो ज्यादा बन जाती है और अपलोड करने में टाइम लगता है फिर। ठीक है, डाटा इतना मिलता नहीं है, तो कोई एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर है मेरा P1 V1। ठीक है, तो इस कर्व को क्या मान लेते हैं, आइसोथर्मल कर्व मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, मान लो एडियाबेटिकली मानना है हमने। ठीक है, ये कोई पॉइंट गया बी तक गया है, ये कोई गई है सी तक। अब क्या करते हैं, हाँ कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख लेंगे, इन ए
पहले इफ ऐसे लिखो, ए पॉइंट बी पॉइंट मानने से पहले एक बात लिखो, एक ऐसे पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखो, ऐसे फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसके अंदर, मैं आपको बोल देता हूं, टाइम नहीं लगेगा। इफ फाइनल प्रेशर आर सेम, इफ फाइनल प्रेशर आर सेम इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, if final pressure are same in reversible isothermal process and reversible adiabatically, ठीक है, reversible isothermal process and reversibly adiabatic process, then comparison in volume, then comparison in volume। पहले मैंने क्या किया, फाइनल प्रेशर दोनों रिवर्सिबली एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबली आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, मतलब कांस्टेंट वो मान रहा हूं, मींस कांस्टेंट ही मान लिया कि भाई दोनों के अंदर बराबर है, सेम है, कांस्टेंट मींस सेम है, ठीक है, रिवर्सिबली एडियाबैटिक का भी और आइसोथर्मल का भी। मेरे पास कोई पॉइंट है ए, ठीक है, तो मैंने क्या, उसका प्रेशर P1 है और V1 है, ये कोई करो गई आइसोथर्मली गई, मैंने नाम दे लिया इसको, आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर, आइसोथर्मली गई, ठीक है। ये किसके अंदर गई, ये किसके अंदर गई भाई, एडियाबैटिकली, ये किसके अंदर गई, एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली। ये पॉइंट कोई है B, ये पॉइंट है C, ये P1 मैंने क्या माना, फाइनल प्रेशर सेम माना है, क्या फाइनल प्रेशर सेम माना है, तो मतलब P फाइनल और ये जो P फाइनल एडियाबैटिकली हो रिवर्सिबली, दोनों के अंदर मैंने मान लिया भाई मेरा प्रोसेस है सेम प्रेशर पे गया है, ठीक है, मान ली बात। अब जो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, V आइसोथर्मल के अंदर गया और ये किसके अंदर गया, V एडियाबैटिकली के अंदर, इसका कोई वॉल्यूम V एडियाबैटिकली का होगा, उसके अंदर कोई V वॉल्यूम आइसोथर्मल का होगा, ठीक है। तो पहले ए बी कर्व को ले लेते हैं, इन ए बी कर्व, फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट में लिख लेना चाहिए, ए बी कर्व की बात करें हम, ए बी कर्व की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो क्या करेंगे, PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल में आर PV इक्वल टू RT होता है, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट ही लिख सकते हैं, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, ठीक है, एन भी कांस्टेंट, NRT लिखे, PV इक्वल टू NRT, तो राइट वाला तो कांस्टेंट ही हो गया, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो मतलब ए से बी कर्व की बात करें, ए पे P1 V1, PV पहले तो लिख लो, PV इक्वल टू कांस्टेंट, ए पॉइंट पे लिखो PV P1 V1, इस पे लिखो बी पॉइंट पे P फाइनल V आइसोथर्मल, ठीक है। अब क्या करो, V आइसोथर्मल बाई क्या कर लो, V1, मतलब इसको मैं नीचे लेके गया तो P1 बाई P फाइनल हो जाएगा। एक इक्वेशन इसको बनाओ, ठीक है, एक इक्वेशन इसको बनाओ। अब मैं बात कर लेता हूं B की, मेरा कोई B पॉइंट है, स्मॉल b से नोट कर लेना, ठीक है। तो AC की कर्व की बात करूं तो ये क्या एडियाबैटिकली है, एडियाबैटिक रिवर्सिबली एडियाबैटिक, क्या इक्वेशन लगा सकता हूं, क्या इक्वेशन लगा, प्रेशर तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, एसी प्रोसेस की तो PV गामा, पॉइजन इक्वेशन लगा सकता हूं, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे लिखो, ए पॉइंट पे लिखो PV गामा P1 V1 गामा, यहां पे लिखो B पॉइंट पे P फाइनल V एडियाबैटिकली गामा, आप लिखो V एडियाबैटिकली अपॉन V1 की पावर क्या लिखो, गामा, यहां क्या कर दो, V इसको नीचे ले गए हो, किसको, V1 को नीचे ले गए हो, तो क्या करो P1 बाई P फाइनल। ये मेरी क्या आ गई थी सेकंड इक्वेशन में, इसको मिटा देता हूं करने के लिए, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। P आइसोथर्मल, देखो अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, RHS दोनों का सेम है, P1 बाई P फाइनल दोनों का सेम है, तो कर लो भाई V एडियाबैटिकली बाई V1 की पावर गामा किसके बराबर है, V आइसोथर्मल बाई V आइसोथर्मल की बाई V1, ठीक है, लोगरिथम ले लो दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या ले लो, लोगरिथम, गामा इंटू क्योंकि पावर बाहर आ जाती है लोगरिथम में, V एडियाबैटिकली बाई V1 इज इक्वल टू V लोगरिथम V आइसोथर्मल बाई V1, तो मतलब जो गामा टाइम्स आया हमारे पास, गामा की वैल्यू, हाँ आप एक चीज याद रखो, गामा क्या होता है, गामा होता है CP बाई CV, और मैंने बताया है CP की वैल्यू क्या है, ये दोनों पॉजिटिव होती है CP और CV की, और CV क्या होती है CV प्लस R, तो मतलब ये CP है वो CV से बड़ा ही होता है हमेशा, तो गामा की वैल्यू किससे ग्रेटर देन आ जाएगी,
1 से ग्रेटर देन आती है, ये आपको पता ही है। तो ये ग्रेटर देन 1 से है, तो इसका मतलब मैं क्या मान लूंगा कि जो मेरा प्रोसेस है, जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरा, ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं ये इसका गामा टाइम्स है, तो मतलब V आइसोथर्मल बाई V1 बड़ा ही होगा ना, किससे? V एडियाबेटिक से बाई V1 से। भाई मैं बोल रहा हूं मेरा जो ये प्रोसेस है इसका गामा टाइम्स है, मेरा जो ये प्रोसेस है इसका गामा टाइम्स है, तो मतलब ये बड़ा है, इससे तो बड़ा है। इसके बराबर कब हो रहा है? जब इसको गामा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये प्रोसेस इसके तब बराबर हो रहा है जब इसको गामा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो V आइसोथर्मल बाई V1 किससे बड़ा है? V एडियाबेटिक। तो यहां से प्रूव हो गया, हेंस लिख लेना, V ऑफ आइसोथर्मल किससे बड़ा है? V ऑफ एडियाबेटिक ले से, ठीक है। V ऑफ आइसोथर्मल किससे बड़ा है? V एडियाबेटिक ले से, ठीक है। आप इतना याद रखना, V वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल किससे बड़ा है? आइडियाबेटिक, क्योंकि डेरिवेशन भाई याद नहीं रहते। कितने डेरिवेशन याद करोगे? कितना सिलेबस है आपका? तो आपको कुल मिलाकर मैंने आपको प्रूव करने के लिए बताया V आइसोथर्मल किससे बड़ा है? V एडियाबेटिक से। खत्म करो। वॉल्यूम तो आ गया, प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा आइसोथर्मल का, तो पी भी ज्यादा हो ही जाएगा। जो मैंने आपको पीछे पॉइंट बताया था कि पीवी कर्व क्या होता है, आइसोथर्मल का ज्यादा होता है। वॉल्यूम तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाई दिया। अगर मेरा प्रेशर भी मैं आपको प्रूव करके दिखा दूं तो मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट के अंदर लिख लो, सेकंड पॉइंट के अंदर लिख लो, मैं आपको बोल देता हूं, इफ फाइनल वॉल्यूम आर सेम, if final volume are same then comparison in pressure, if final volume are same then comparison। अब क्या कर दिया मैंने, पीछे क्या किया था, प्रेशर को सेम माना था, अब क्या कर दिया मैंने, वॉल्यूम को सेम मान लिया, ठीक है। और अब क्या लगा देंगे वहां पे भी सेम का सेम फंडा। अगर मैं बात करूं एक कर्व की, ए से बी, या जो थर्मल कर्व है ये सी है, ठीक है। इसका क्या है, P1 V1, बी पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया, V आइसोथर्मल वॉल्यूम को क्या मान लिया, V फाइनल सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रेशर ऑफ एडियाबेटिक, यहाँ पे भी क्या मान लिया मैंने, वॉल्यूम सेम मान लिया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर। अगर मैं बात करूं ए पॉइंट की तो ठीक है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी कर्व की बात करूं, ए बी प्रोसेस के अंदर, ए बी कर्व के अंदर बात करूं तो ये आइसोथर्मल है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, P1 पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए पे लिखो P1 V1, बी पे लिखो P आइसोथर्मल V फाइनल। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, ठीक है। तो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या काम कर दो, अब एसी पे लगा दो पॉइंट पे, और इसको क्या कर दो, V फाइनल जैसे भी आपको लिखना है लिख लो, P आइसोथर्मल बाई P1, आप यहाँ पे इसको नीचे ले गया हूं तो वो V1 बाई V फाइनल, ठीक है। एक पॉइंट आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करो, बी इक्वेशन लिखो, एसी पे लिखो, ये क्या है, एडियाबेटिकली है, एडियाबेटिकली ये क्या थी, आइसोथर्मली, रिवर्सिबल, या प्रोसेस दोनों क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। ये लिखने की बात नहीं है। अब क्या करूं, एसी पे क्या लिख दूं मैं, एसी कर्व की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, पॉइजन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ए पॉइंट पे लिखो P1 V1 गामा, यहाँ पे लिखो P एडियाबेटिक V फाइनल गामा, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई। अब इसको भी क्या लिख लो, P एडियाबेटिक अपॉन P1। अब V1 को नीचे लेके जाऊंगा ना, V1 को क्यों नीचे लेके जाएंगे, P एडियाबेटिक के नीचे है तो V फाइनल को नीचे लेके जाएंगे, V1 बाई V फाइनल गामा, ठीक है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड है, RHS सेम है, नहीं सर, P आइसोथर्मल P1 है, ये P एडियाबेटिकली बाई P1 है, ये वो V1 बाई V फाइनल है, ये V1 और V फाइनल तो है, पर यहाँ पावर गामा है, बराबर नहीं। तो एक काम करो, 1 मिनट के लिए क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को पूरी के क्या कर दो, गामा पावर कर दो दोनों साइड में, दोनों साइड क्या करो, गामा पावर कर, नहीं ऐसे कर सकते हो, गामा पावर से ज्यादा है, गामा से मल्टीप्लाई कर दें। अगर लोगरिथम इसका ले लें तो एक बार देख लेता हूं मैं डेरिवेशन के अंदर कैसे कर रखा है इन्होंने। हाँ, P आइसोथर्मल वाली कर्व है उसको गामा से, हाँ देखो उसको क्या किया, इसको दोनों साइड क्या किया, दोनों साइड गामा की पावर चला सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दोनों साइड क्या कर सकते हैं, गामा की पावर चला सकते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें लिख लेना, दोनों साइड क्या कर रखा है जी, गामा की पावर लगा दी दोनों साइड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये थर्ड इक्वेशन मान लो इसको, थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट और थर्ड को देखोगे, फर्स्ट और थर्ड को देखोगे, बी बाई बी फाइनल, बी वन बाई बी फाइनल, दोनों क्या है मेरा सेम है। तो अब दोनों के अंदर, दोनों को एलएचएस है, उनको बराबर रख दो। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड बात कर लो। पी एडियाबेटिकली बाई पी वन किसके बराबर हुआ, पी आइसोथर्मल बाई पी वन, पावर क्या चल गई, गामा चल गई। अब दोनों साइड क्या ले लो, लोगरिथम ले लो। ये क्या हो गया, log p एडियाबेटिकली बाई पी वन, ठीक है, गामा इंटू लोगरिथम p आइसोथर्मल बाई पी वन, ठीक है, मिटा दे। भाई एमएससी के बच्चे ना कभी कोई रिप्लाई नहीं करते कि भाई कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना कि आपको सही में थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ रही है, क्लियरिटी कैसी है वीडियो की, ठीक है। और आप रिप्लाई क्या करो, जैसे जेएम के बच्चे हैं वो हर चीज़ का रिप्लाई करते हैं, समझ में आया या नहीं आया, या वीडियो की क्लियरिटी कैसी है, या क्या मतलब मेरे को ये लगे कि हाँ आप वीडियो देख रहे हो, मेरे को और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को आपको ये थोड़ा अंदाजा हो जाए कि हाँ आप वीडियो देखते हो हमारी, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब ये क्या होगा, पी एडियाबेटिकली बाई पी वन किसके टाइम्स है, गामा टाइम्स पी आइसोथर्मल बाई पी वन है, ठीक है। तो मतलब गामा की पावर, तो गामा तो क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं पी एडियाबेटिकली बाई पी वन, पी आइसोथर्मल बाई पी वन का क्या है, गामा टाइम्स है। तो पी एडियाबेटिकली बाई पी वन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे ज्यादा बड़ा है, पी आइसोथर्मल बाई पी वन, मतलब वो गामा टाइम्स है। तो पी एडियाबेटिकली ज्यादा हुआ किससे, गामा टाइम्स पी आइसोथर्मल से। ये कहां गड़बड़ कर दी हमने, गामा टाइम्स, तो पी एडियाबेटिकली पी आइसोथर्मल का ज्यादा होना चाहिए, बट चेक कर लेता हूं। वी फाइनल बाई वी वन, अच्छा ये प्रॉब्लम पहले भी थी, पी एडियाबेटिकली बाई पी वन ग्रेटर देन है या नहीं है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ।